राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग इन जावा। तो जावा में कैसे हम लोग फाइल को बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें लिख सकते हैं, कैसे किसी फाइल को रीड कर सकते हैं, सारी चीजें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग हम लोग करेंगे क्यों, किस लिए हमको जरूरत है फाइल हैंडलिंग करने के लिए। तो वेन एवर वी रन जावा प्रोग्राम, जब भी हम लोग एक जावा का प्रोग्राम रन करते हैं, इट एग्जीक्यूट्स इन अ रैम। जावा के अंदर जब भी हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं तो वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। वो कौन सी टाइप की मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो उसका जब हम लोग टर्मिनेट कर दे, प्रोग्राम को कट कर दे या फिर हम लोग प्रोग्राम को बंद कर दे, तो उसका जो मेमोरी होगा, उसका जो डेटा होगा एग्जीक्यूशन वाला, वो अपने पास नहीं रहेगा। ठीक है, वो अपने पास होता ही नहीं, अपने पास एक वापस हमको री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा देखने के लिए डेटा। ठीक है, हेंस वी हैव द क्लोज जावा प्रोग्राम। देखो रीओपन करेंगे, डेटा आइदर आउटपुट एंड नॉट सेव, सेव नहीं होगा आउटपुट। टिल नाउ वी हैव यूज्ड वेरिएबल्स एंड एरे। ठीक है, वेरिएबल्स यूज करें तो भी ठीक है, बट तो भी ठीक है। द डेटा इज लॉस्ट व्हेन अ वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, डेटा लॉस हो जाएगा। व्हेन अ प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, सेम वही बात जब हम लोग प्रोग्राम को कट कर देंगे। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग वेरिएबल्स और एरे। डिफिकल्ट टू हैंडल ए लार्ज अमाउंट ऑफ एरे। ठीक है, सिंस वी ओवरकम द इशू विद द सेकेंडरी मेमोरी का ओवरकम, इस मेमोरी इशू को ओवरकम करने के लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क में वो परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर यूजिंग द फाइल हैंडलिंग। ठीक है, कैसे फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, ये चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अब फाइल और जैसे कि हम लोग तो फाइल क्रिएट करेंगे या फिर फाइल रीड करेंगे या फिर फाइल को जो भी करेंगे, तो फाइल और जो अपना प्रोग्राम है उनके बीच में जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन कौन करता है, स्ट्रीम करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम वो काम करता है। हम लोग अभी पढ़ने वाले स्ट्रीम, स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट वो ये काम करता है, जैसे सोचो आपके घर की टंकी है पानी की। ठीक है, घर की टंकी पानी की, और जो नल आता है आपके घर के अंदर, कमरे के अंदर। ठीक है, तो वो नल के और टंकी के बीच में जो कनेक्शन होता है पाइप का, उसको कह सकते हैं हम लोग स्ट्रीम। कि फाइल और प्रोग्राम के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम लोग स्ट्रीम कह सकते हैं। तो मेजर स्ट्रीम होते हैं दो अपने पास, एक तो होता है रीड फ्रॉम फाइल, राइट टू फाइल। ठीक है, रीड कर सकते हैं फाइल को और राइट कर सकते हैं, लिख भी सकता है, मतलब टंकी में से पानी ले भी सकता है, टंकी में पानी डाल भी सकता है। ठीक है, लेट्स सी। इफ फाइल हैंडलिंग इनपुट रेफर्स द फ्लो ऑफ द डेटा प्रोग्राम इन आउटपुट मींस द फॉलोइंग। मतलब यही बात है इसके अंदर पूरा, कि जो फ्लो होगा डेटा का वो फाइल हैंडलिंग के थ्रू होगा। ठीक है, और इनपुट मे बी द कीबोर्ड। देखो, इनपुट इनपुट कैसे हो सकता है, कीबोर्ड से इनपुट हो सकता है, माउस से इनपुट हो सकता है, मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क में। ठीक है, अनदर प्रोग्राम। ठीक है, सिमिलर आउटपुट फ्रॉम अ प्रोग्राम। आउटपुट कैसे हो सकता है, आउटपुट हम लोग प्रिंटर से आउटपुट दे सकते हैं, मेमोरी से आउटपुट दे सकते हैं, डिस्क से आउटपुट दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो ये रहा इनपुट सारे, कीबोर्ड, माउस, डिस्क और मेमोरी, और ये रहा आउटपुट। स्क्रीन से आउटपुट दिख सकता है, प्रिंटर से हम लोग निकाल सकते हैं, मेमोरी से हम लोग ले सकते हैं मेमोरी को, डिस्क के हम लोग डिस्क ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीम जो काम करता है वो क्या करता है, स्ट्रीम इज अ जावा इज अ पाथ along which data flows. It hands a source of the distinction of a stream present in uniform, easy to use है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ओके, तो स्ट्रीम ये काम करता है। तो हम लोग अभी करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग इन जावा वाला ही कॉन्सेप्ट था। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, मेथड क्या है इसका, क्रिएट न्यू फाइल। ये इसका मेथड है, मेन मेथड, जिससे हमारी क्या होती है, फाइल क्रिएट होती है। लेट्स सी कैसे होती है। ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल करना है। टू क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू फाइल बनाने के लिए वी यूज द क्रिएट न्यू फाइल मेथड। हमको क्रिएट न्यू फाइल का मेथड यूज करना पड़ेगा। दिस मेथड रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होती है, जो खाली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। इट इफ द फाइल वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, अगर फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गई, ठीक है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एंड फॉल्स इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी, या तो आपके कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी न्यू फाइल बनाने के लिए, खत्म, पूरी भर चुकी होगी। ठीक है, नो दैट द मेथड इज एनक्लोज्ड इन अ ट्राई कैच ब्लॉक। जो मेथड आपने लिखा होगा, ठीक है, जो कौन सा मेथड आपने लिखा होगा, क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, वो जो आपने लिखा होगा वो इन ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा होगा। क्यों ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी, आपको पता है वहां पे हम लोग कौन सा कोड लिखते थे, जब जहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, एक तरीके का एक्सेप्शन, ठीक है, आ सकता है, तो हम लोग किसके अंदर लिख सकते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। अगर एक्सेप्शन आ जाए तो अपना प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, उसको हम लोग हैंडल करें। ठीक है, तो ऑलवेज फाइल जब भी क्रिएट वाला हो, कभी रीड राइट कुछ भी हो, तो हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। नेसेसरी है, दिस इज अ नेसेसरी बिकॉज इट थ्रोज अ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। देखो ये थ्रो कर रहा है, क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। इफ एन एरर ऑक्यूज, if an error occurred, if the field not created for the some reason, file not created for the some reason, नहीं हो सकती create, हाँ, when we use the create new file method, provide only the file name and the file has created in the same directory, file already वापस उसी फाइल के अंदर पड़ी हुई है पहले से उस नेम की, where we have saved the program। ठीक है, अगर हम समझो हम लोग जब फाइल बनाएंगे, जब हम लोग वहाँ पे फाइल का नाम भी दे सकते हैं खाली, तो वो क्या होगा, जहाँ पे प्रोग्राम है वहीं पे फाइल बनेगी। उस प्रोग्राम का नाम की जगह हम लोग पाथ के साथ नाम दे सकते हैं, तो वो किसी और डायरेक्टरी में भी अपनी फाइल सेव हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, हम लोग देखेंगे ये करके वैसे तो स्पेसिफाई द पाथ। ठीक है, तो फाइल यूजिंग द डबल
बैक स्लैश देके बात कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, अपने पास एक प्रोग्राम है, वो क्या प्रोग्राम कर रहा है, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ फाइल, जावा के आईओ फाइल को इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है। देखो हम लोग ने मेथड यूज किया था कौन सा, क्या बोला, क्रिएट न्यू फाइल। वो किस लिए यूज होता है, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। लेकिन वो क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना के हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। मेथड कहाँ से यूज करते हैं, जिस किसी चीज का क्लास हो, उसका ऑब्जेक्ट हो, तब हम लोग उसके मेथड यूज कर पाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट से हम लोग उसके मेथड डॉट नोटेशन से हम लोग यूज कर सकते हैं ना, ऐसा, ठीक है। तो पहले हमने फाइल नेम का, आपका मेन चीज है फाइल लिखना है, फाइल, उसके बाद आप जो भी अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा माई ओबीजे, आप माई फाइल लिख सकते हो, इजिकल्स टू न्यू फाइल। उसके बाद यहाँ पे आप फाइल का नाम लिख सकते हो। मैंने बताया अगर आप फाइल के नाम की जगह पाथ डालते हो, फिर नाम डालते हो, जैसे कि विंडोज है आपके पास, तो C:// आप लिख सकते हो SYD, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, डॉट स्लैश वापस प्रोग्राम डॉट TXT। देखो यहाँ पे TXT फाइल बनाई है, तो TXT फाइल क्रिएट होगी। आप दूसरी फाइल बनाना चाहते हैं, दूसरी फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। इफ इफ यहाँ पे क्या क्या कंडीशन डाली, इफ माई ऑब्जेक्ट, ये जो माई ऑब्जेक्ट है, डॉट क्रिएट न्यू फाइल, अगर ये क्रिएट न्यू फाइल चल जाता है, ठीक है, ट्रू देता है या रिटर्न देता है, आपको पता है ये दो चीजें देता है, ट्रू या रिटर्न, बुलियन देता है। अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा, फाइल क्रिएटेड, उसका नाम आ जाएगा, माई माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम दिया है तो उसका नाम आ जाएगा, क्या नाम आ जाएगा, फाइल डॉट TXT, file1.txt नाम आ जाएगा। एल्स में क्या होगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये कैच करेगा, कौन सा कैच करेगा, इनको थ्रो, कौन सा एरर थ्रो करता है, आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये प्रोग्राम करके देखते हैं बेसिकली। चलिए तो प्रोग्राम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना दूँ, मैं फाइल का नाम रखूंगा फाइल्स डॉट जावा, ठीक है, फाइल्स डॉट जावा मैंने नाम रख दिया। ओके, ओके, मैंने कैपिटल लेटर दिया था, कैपिटल, फालतू रेड दिखाएगा। देन इसको बंद करते, साइड में करते, सेव करते, डन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे फाइल आने वाली है, हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ही अपनी फाइल बनेगी, तो यहाँ पे दिखेंगे, अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो देखो इंपोर्ट अपने आप हो जाता है इसमें। तो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फाइल लिखेंगे, फाइल, ठीक है, जैसे फाइल पे एंटर दिया, देखो ऑटोमेटिक मेरा इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट जावा के आईओ पैकेज के अंदर से मेरी फाइल को इंपोर्ट करो। फाइल, मैं अभी नाम लिखूंगा, मेरे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम जो मैं लिखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा माई फाइल इजिकल्स टू न्यू फाइल। अभी यहाँ पे यार URL पूछा है, आप खाली फाइल का नाम दे सकते हो, पाथ भी दे सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको सेव करनी है। तो मैं पाथ नहीं देता, मैं खाली नाम देता, तो क्या होगा, यही डायरेक्टरी पे, यहीं पे यहाँ पे फाइल बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूँ code.txt, ठीक है। तो TXT क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होती है। जैसे ही इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी फाइल का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ, इफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माई फाइल का ऑब्जेक्ट का नाम माई फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल, सबसे मेन चीज क्रिएट न्यू फाइल। अब जब ये लिखोगे तब वो फाइल क्रिएट होगी, ये लिखने से फाइल क्रिएट नहीं हो रही है, तो ऑब्जेक्ट है। या ये जब लिखोगे तब वो फाइल क्रिएट होगी, क्रिएट न्यू फाइल करके, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखना हमको, ये पहली बात तो मैंने क्या कहता है, ये सारी चीजें जो होगी ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर लिखनी, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, इनको सबको एक्स कर देता हूँ, Ctrl+X, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्राई लिखता हूँ, उसके अंदर इन सबको डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने इनके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर सारी चीजें लिखूंगा। अगर ये क्रिएट हो जाता है तो मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा, फाइल क्रिएटेड, ठीक है, फाइल क्रिएटेड, मैं यहाँ पे फाइल का नाम भी रखना चाहता हूँ, फाइल क्रिएटेड, और फाइल का नाम चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, माई फाइल डॉट गेट नेम। गेट नेम एक मेथड है जो आपको नाम ला के दे देगा, ठीक है। तो गेट नेम, अभी मैं एल्स में कंडीशन लिख दूंगा, यहाँ पे एल्स में कंडीशन नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट। एल्स में क्या करेगा वो, एल्स में करेगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड, फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड, फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। ये हमको गेट नेम नहीं चाहिए, फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड, और गेट नेम भी रख देता हूँ कि ये फाइल जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। ओके, तो मेरा ट्राई ब्लॉक खत्म हो गया, मेरा ट्राई ब्लॉक। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन कैच करने की कोशिश करेंगे। तो कैच करेंगे, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है, ये आईओ एक्सेप्शन। अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक्सेप्शन ला लो, पहले एरर देख लो, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक्सेप्शन ला लो, उसके बाद उसको कैच कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सेप्शन आईओ, कैपिटल आईओ एक्सेप्शन लिखेंगे, अरे एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे मैंने देखो कैपिटल आईओ एक्सेप्शन लिखा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया एक्सेप्शन को, ठीक है। तो आपको ये भी इंपोर्ट करना है, सारे आइडियली सेम ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको संभालने के लिए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिखूंगा, ये देखो मैंने ट्राई ब्लॉक हमने क्लोज यहाँ पे किया शायद, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये जो है ना, Ctrl+X कर दूंगा, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि मेरा ट्राई ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है, वो तो इफ का था। ये ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, ऑटोमेटिक ब्यूटीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरर occurred ड्यूरिंग फाइल क्रिएशन, ठीक है, एरर occurred ड्यूरिंग फाइल क्रिएशन,
ओके, अब मैंने क्या किया, ट्राई और कैच के ब्लॉक के अंदर लिख दिया। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। टर्मिनल के अंदर जाएंगे, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी, फाइल का नाम क्या है मेरा, फाइल्स डॉट जावा। कंपाइल हो गई सक्सेसफुली, हो गई। अब मैं मेन क्लास का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मेरा मेन फंक्शन है। जैसे कंपाइल की, देखो फाइल क्रिएटेड कोड डॉट टी एक्स टी, ये देखो आपने आ गई कोड डॉट टी एक्स टी, आ गई सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गई। दैट्स सी। अगर मैं इसको वापस रन करूँ, ठीक है, एक बात तो क्रिएटेड थी, अभी वापस रन को तो क्या आना चाहिए, फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड आ जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, ये देखो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड कोड डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी क्रिएटेड बता रहा है, मैंने को यहाँ पे कुछ नहीं किया। अभी हम लोग ने क्या किया, खाली फाइल को क्रिएट किया है, इसके अंदर कुछ इनपुट नहीं है, देखो कुछ लिखा ही नहीं है, रीड और राइट हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।